हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मानवा टेलर चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं री इनकार्नेटेड लायन के पार्ट 2 को। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारे लायन किंग ने बहुत सारी चीज़ें करी थी और उन्हें मिशन मिला था कि उनको अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना है। इस एपिसोड के अंदर हमारे लायन किंग अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने वाले हैं और मिलने वाले हैं कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल अपोनेंट से, जिन्हें हराने में हमारे लायन किंग की भी हालत काफी ज्यादा खराब होने वाली है। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को और स्पॉइलर दे दूं, चलिए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था हमारे हीरो ने सुलिंग को यह मिशन दिया होता है कि वो अपने साथ में शुआंग को लेके माउंटेन के नीचे जाएं और एक स्पाई के तौर पे काम करें। तभी मेहू कंप्लेन कर रही होती है कि तुम इन लोगों को माउंटेन से नीचे भेज रहे हो, तो ऐसे में आखिर तुम मुझे क्यों नहीं भेज रहे। हमारा हीरो से क्लियर कर देता है कि अभी वो फायर टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाया है। जब तक कि वो अपनी इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर लेता, मेहू को तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। फिर जो हमारा बियर ग्रिल्स होता है वो मेहू को लेके वहां से जाने लगता है। वहीं जाते हुए भी मेहू वहां पर कंप्लेन कर रही होती है। सुलिंग बोलती है किंग तो फिर हम लोग निकलते हैं, लेकिन तभी हमारा लूफेन उसे वहीं पे रोक देता है। लूफेन बताता है कि ट्री के अंदर से हमें काफी सारे फ्रूट्स मिले हैं, अगर हमने इनको नहीं खाया ना तो ये पक्का से खराब हो जाएंगे, तो इसी वजह से आज यहाँ पे सभी लोगों को फ्रूट्स मिलेंगे। देखो तुम सभी लोगों को पता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी की सेकंड वेव आ रखी है, इस फ्रूट का यूज करते हुए अच्छे से कल्टीवेट करो, तुम्हें इस दौरान ना काफी ज्यादा पावरफुल बनना है। अगले दिन से ही हमारे ल्यूफेन के सारे कमांडर्स अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चालू कर देते हैं। हमारे लायन किंग ने अपनी पूरी टीम को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, इसी वजह से कोई भी दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाता और देखते ही देखते उनकी टेरिटरी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। हमारे हीरो को नोटिफिकेशंस आ रही होती है कि वेस्ट में आपकी टेरिटरी 5 किलोमीटर से बढ़ गई और नॉर्थ वेस्ट और साउथ के अंदर आपकी टेरिटरी पूरे 15 किलोमीटर से बढ़ी है। टेरिटरी के बढ़ने की वजह से आपको कुछ नई स्किल्स और बहुत सारी पावर मिल रही है। अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो आपकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वही हमारा हीरो भी सोच रहा होता है मेरी मेरिडियंस लगभग खुलने वाली है, एक बार मैं 100 किलोमीटर के एरिया को और अचीव कर लूं तो मेरी सारी पावर से मुझे मिल जाएगी। वही दूसरी तरफ हमारे ल्यूफेन के भेजे हुए स्पाइस भी काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे होते हैं। सुलिंग और शुआंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने अच्छे से मिल जाते हैं कि किसी को भी भनक भी नहीं लगती कि असल में वो लोग स्पाइस हैं। आगे हमें लायन माउंटेन से पूरे 60 किलोमीटर दूर व्हाइट टाइगर ब्रिज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चिढ़ते हुए टर्टल बोल रही होती है लायन माउंटेन वाले आजकल कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, वो अपनी पूरी टेरिटरी को बहुत ही स्पीड से एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो जल्दी ही वो लोग हमारी टेरिटरी में पहुंच जाएंगे। तभी क्रेन मॉन्स्टर बोलता है वो लोग बहुत एरोगेंट हैं, अगर उनका कोई बंदा यहाँ पर आया तो मैं उनको नहीं छोड़ने वाला। हंसते हुए उनका किंग टाइगर बोल रहा होता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव कर रही है, तो इसी वजह से लगता है कि लायन माउंटेन वाले इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता ना कि हम लोग कोई कमजोर नहीं जो कि वो हमारी टेरिटरी को हमसे छीन लेंगे। मैंने उनके लिए पहले से तैयारियां कर ली है, जल्दी ही हमारी तरफ से उन लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ल्यूफेन को जिसका टेरिटरी एक्सपेंड करने का मिशन अब पूरा होने ही वाला होता है और इसी वजह से बहुत ही कमाल के रिवॉर्ड से मिल रहे होते हैं। ल्यूफेन सोच रहा होता है एक बार टेरिटरी को मैं पूरी से अनलॉक कर लूं, फिर मुझे दो बहुत ही पावरफुल टेक्निक मिलेगी, एक है गैदरिंग की और दूसरी है माउंटेन रेजिस्टेंस। इन दोनों के अलावा मेरे को यांग फ्रैगमेंट भी मिलेंगे, जिससे कि मैं अपने ह्यूमन फॉर्म को और ही परफेक्ट कर पाऊंगा। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपकी टेरिटरी डिक्लाइन हो रही है। शॉक होते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है क्या नॉर्थ के अंदर मेरी टेरिटरी डिक्लाइन हो रही है। देखते हैं ना कि आखिर वहाँ पे कौन दिक्कत खड़ी कर रहा है। ये बोलते अपनी एनर्जी का यूज करते हुए बियर ग्रिल्स को कॉल कर देता है। बियर बताता है कि हमारी टेरिटरी में तो कोई भी दिक्कत नहीं आई, हम तो लगातार अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहे हैं। किंग आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, चूहों को छोड़ के हमारी टेरिटरी में ना कोई नहीं बचा, चूहे तो बहुत छोटे भी होते हैं, उनमें दिमाग कौन ही लगाएगा। हमारा हीरो बोल रहा होता है ये तो काफी अजीब बात है, मैंने अपनी डिमोनिक सेंस का यूज करते हुए देखा, सच में नॉर्थ में कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसके बावजूद मेरी टेरिटरी कम कैसे हो रही है। लगता है कि सिस्टम के अंदर कुछ तो दिक्कत आई है। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ ऐसा हो रहा हो जो कि हमें नोटिस ना किया हो, लेकिन उसकी वजह से हमारी टेरिटरी डिक्लाइन कर रही है। मुझे पर्सनली जाके इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करना होगा। आगे जो हमारा हीरो होता है वो लायन माउंटेन आ गया होता है। शॉक होते उसके साथ ही बोल रहे होते हैं किंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमारे हीरो को नोटिफिकेशन आती है कि ईस्ट से भी उसकी टेरिटरी अब कम हो रही है। शॉक होते हुए हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या अब ये सेम काम ईस्ट होने लग गया, और इस बार जो मेरी टेरिटरी है ना वो तो बहुत ही स्पीड से डिक्लाइन कर रही है। पूरे के पूरे माउंटेन पे ना ऐसा कोई नहीं जो कि मुझसे फास्ट हो, तो ऐसे में सेम टाइम पे दो जगह दिक्कतें आ कहां से रही है। और अपनी एनर्जी का भी यूज करते हुए मैं
है कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा। क्या हमारे ऊपर किसी इनविजिबल फोर्स ने अटैक किया है जिसे कि चाह के भी मैं देख ना पा रहा हूँ, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये हमला अंडरग्राउंड हो रहा हो, इसी वजह से हमारी आंखें कुछ नहीं देख पा रही। फिर जब वो अंडरग्राउंड को चेक करता है तो वो अंदर बहुत सारे चूहों को देख पाता है। एक ही अटैक के अंदर हमारा लायन किंग पूरी की पूरी जमीन को तोड़ देता है। शॉक होते हुए बेयर ग्रिल्स बोल रहा होता है इतने सारे चूहे आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी स्नेक बोल रहा होता है ध्यान से देखो, यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि चूहों का पूरा एक ग्रुप है। शायद इसी वजह से हमारे किंग को लग रहा था ना कि हमारी टेरिटरी के अंदर कोई और घुसा है। बियर ग्रिल्स बोल रहा होता है यहाँ पर तो बहुत सारे चूहे हैं, क्या हमारे माउंटेन पे इतने चूहे थे क्या। तभी जियाओकिन बोलती है मैं लिख के दे सकती हूँ ना कि ये सारे के सारे चूहे कहीं और से आए हैं। सभी को पता है कि हमारे क्लैन के लोगों को चूहे खाना कितना ज्यादा पसंद है। नॉर्मली हमारे क्लैन के लोगों को ना खाने को नहीं मिलते, तो ऐसे में इनका पूरा पहाड़ यहाँ पर कैसे हो सकता है। तभी वो चूहे अटैक करने के लिए हमारे हीरो की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। पैरेट बोल रहा होता है भले ही लोग बहुत कमजोर है फिर भी इनकी क्वांटिटी को देख के एक बार के लिए मेरे को भी डर लग रहा है। बियर ग्रिल्स बोल रहा होता है हम सभी के सभी एल्डर्स हैं, अगर चूहे से डर गए तो हमारी रिस्पेक्ट कौन करेगा। मैं यहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए इन सभी को मार दूंगा। फिर वो सभी के सभी अपनी पावर का यूज करते हुए चूहों को मारने लगते हैं। वही जियाओकिन बोल रही होती है मजा आ गया, आज तो दावत लग गई। मुझे कभी नहीं लगा था ना कि इन चूहों को मैं आराम से बैठे खा पाऊंगी। तब भी चिढ़ते हुए बाकी एल्डर्स बोल रहे होते हैं काम पे ध्यान दो। तब तक जो चूहे होते हैं वो भी समझ गए होते हैं कि अकेले अकेले वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसी वजह से एक साथ में फ्यूज होकर वो लोग काफी ज्यादा बड़े बन जाते हैं। बियर ग्रिल्स बोल रहा होता है ये तो एक रैट किंग है, इसे फाइट करना हम लोग के लिए भी ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी रैट किंग अटैक करते हुए एक पहाड़ को तोड़ देता है। हमारा हीरो बोल रहा होता है भागो यहाँ से, तुम सभी लोग इतने कैपेबल नहीं हो कि सामना कर सको। तभी हमारे बियर भाई का खून खोल जाता है और वो इस रैट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी वो रैट सिर्फ और सिर्फ एक थप्पड़ के अंदर हमारे बियर को शांत कर देती है। अपने भाई को ऐसे मार खाता हुआ देख के हमारे हीरो को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता और इसी वजह से वो भी गुस्से में अपना अटैक कर देता है और उसके अटैक की वजह से रेड किंग दो हिस्सों में बढ़ जाता है। खुश होते हुए पैरेट बोल रहा होता है हमारे किंग सबसे बेस्ट है, जब वो एक्शन लेते तो उनके सामने अटैक करने के लिए कोई बचता ही नहीं है। वहीं दूर से ये सब कुछ व्हाइट टाइगर देख रहा होता है। व्हाइट टाइगर बोल रहा होता है लगता है कि इस बार अपोनेंट बहुत ही कमाल का मिलने वाला है, पर अफसोस की बात तो ये है कि इन चूहों से वो नहीं बच पाएगा। तभी हम देखते हैं सारे के सारे चूहे अलग होके वापस से छुपने के लिए जमीन में चले जाते हैं। लायन किंग बोल रहा होता है भले ये रैट कितने ही वीक क्यों ना हो, इनका जो नंबर है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है। अगर इनमें से कोई भी हमारे माउंटेन के वेन्स तक पहुंच गया तब हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तभी व्हाइट टाइगर बोल रहा होता है रैट किंग अपने चूहों को बोलो कि माउंटेन में खुदाई करते हुए और अंदर जाएं और कैसे भी करके इस माउंटेन की वेन्स तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे माउंटेन को वो डिस्ट्रॉय कर दें। तभी जो हमारा हीरो होता है वो गुस्से में पूरी जमीन को फाड़ देता है, लेकिन उसके इतने पावरफुल अटैक का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जितने भी चूहे होते हैं वो जमीन के काफी अंदर चले गए होते हैं। इसी वजह से चाह के भी हमारे हीरो के अटैक उस तक नहीं पहुंच पाते और ना ही वो गड्ढे इतने बड़े होते हैं कि हमारा हीरो उनमें एंटर कर सके। पेंगोलिन और स्नेक समझ गया होता है कि अब यहाँ पे जो भी कुछ करना है वही कर सकते हैं। पेंगोलिन बोल रहा होता है अंडरग्राउंड फोर्सेस तैयार हो जाओ, अब आगे से पूरी की पूरी फाइट को ना हम लोग को संभालना है। फिर उनकी जितनी भी अंडरग्राउंड फोर्सेस होती है वो फाइट करने के लिए जमीन में घुस जाते हैं। लायन किंग बोल रहा होता है जियाओकिन तुम फालतू ही मेहनत कर रही हो, चूहों का नंबर काफी ज्यादा है, तुम सभी मिलके भी उन्हें मार नहीं पाओगे। जियाओकिन बोल रही होती है किंग आप समझ नहीं रहे मैं क्या करना चाहती हूँ, चूहों का इतने यूनिटी में काम करना ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मैं 101% बोल सकती हूँ ना कि इनको जो कंट्रोल कर रहा है वो इनका किंग है, वरना ये लोग कभी भी ना हमारे ऊपर इतना खतरनाक अटैक नहीं कर पाते। बियर ग्रिल्स बोल रहा होता है क्या रैट किंग अभी थोड़ी देर पहले हमारे किंग ने उसके ऊपर अटैक किया था ना। जियाओकिन बोल रही हो तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, इनका रैट किंग वो होगा जिसके पास में हमारी तरह ही इंटेलिजेंस होगा और वो अपने कमांड्स का यूज करते हुए इन सभी को कंट्रोल कर सकता है। अगर हम लोगों ने कैसे भी करके रैट किंग को मार दिया तो इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तभी वहाँ पे जियाओकिन के सामने एक बहुत बड़ा रैट आ जाता है। जियाओकिन बोल रही होती तुम्हारी साइज को देख के मैं बोल सकती हूँ कि तुम इन लोग के किंग हो। फिर वो अपने बाइट फोर्स का यूज करते हुए उस रैट को वहीं पे खत्म कर देती है, लेकिन उसके मरने के बावजूद भी वहाँ पर कोई अंतर नहीं आता। जियाओकिन बोल रही होती है मैंने इसे फालतू में ही मार दिया, ये इन लोग का रैट किंग नहीं है, अगर होता तो वो रैट ना यहाँ से भाग गए होते। पेंगोलिन बोल रहा होता है साइज में ये रैट्स हमसे काफी ज्यादा छोटे हैं
और इनके टनल्स के अंदर हम लोग बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते। दिक्कत की बात तो यह है ना कि अगर इतने सारे रैट्स के बीच में अगर इनका किन छुपा हुआ भी होगा तो हम ढूंढेंगे कैसे। ये तो समंदर के अंदर एक बूंद ढूंढने जैसा है। तभी जब वो रैट होते हैं वो पहाड़ी के स्पेशल बेन तक पहुंच जाते हैं। हमारे हीरो को नोटिफिकेशन आती है कि रैट्स ने आपके मैगडन पर अटैक कर दिया है। इसी वजह से जो आपकी पावर है वो बहुत ही रैपिडली गिर रही है। लायन किंग सोच रहा होता है ये माउंटेन और मी मेरिडियंस आपस में जुड़ी हुई है। अगर माउंटेन में कुछ भी हुआ तो मैं भी बच नहीं पाऊंगा। फिर वो बियर ग्रिल्स को ऑर्डर करता है कि फटाफट से जाके मीहू को यहाँ पर लेके आओ। अब इस पूरी फाइट के अंदर से वही है जो कि हमारी हेल्प कर सकती है। आगे जो बियर ग्रिल्स होता है मीहू को लेके आ गया होता है। चिढ़ते हुए मीहू बोल रही होती है लायन किंग आखिर तुम्हें अब क्या चाहिए? क्या मुझे इतना परेशान कर करके भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? बियर ग्रिल्स बताता है कि हमारे माउंटेन के ऊपर रैट्स ने अटैक कर दिया है। हमारे किंग चाहते हैं ना कि तुम अपनी पावर का यूज करते हुए रैट किंग को ढूंढो। चिढ़ते हुए मीहू बोल रही होती है मैं क्लियरली बोल रही हूँ किसी भी रैट के ऊपर मैं अपनी पावर का यूज नहीं करने वाली। लायन किंग बोल रहा होता है जब इस रैट किंग को मैं ढूंढ पाया तो आखिर ऐसे में तुम उसे कहां से ढूंढ लोगी? मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ना ताकि तुम मेरी पावर्स को फिर से अनलॉक कर सको। मीहू बोल रही होती है क्या तुम्हारी पावर्स को अनलॉक कर दूं? लास्ट टाइम तुम्हारी पावर्स की वजह से मैं मरते मरते बची थी। मैं ये काम फिर से नहीं करने वाली। हमारा हीरो बोल रहा होता है अब अपनी पावर्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ तो इसी वजह से अपना काम चालू करो। मीहू सोच रही होती इसकी बात मानने के अलावा मेरे पास पे कोई ऑप्शन भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि अपनी पावर्स को ना कंट्रोल कर पाए। तभी मीहू की टेक्निक को देखते हुए हमारे हीरो की पावर्स अवेकन कर जाती है और कमाल की बात तो ये होती है कि इस बार वो अपनी पावर को कंट्रोल कर पाता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है अब मेरी मेरिडियंस के अंदर फायर की पावर आ चुकी है। अब अगर किसी भी चूहे ने मेरी मेरिडियन को टच किया तो उसकी जो बॉडी है ना वो जल्दी खाक हो जाएगी। जैसे ही हमारे हीरो की नई पावर्स पूरे माउंटेन में फैलती है उसकी पावर्स को देख के चूहे भी काफी शॉक हो गए होते हैं और उसके अगले ही पल जितने भी चूहे मेरिडियंस के पास में खड़े होते हैं वो सारे जल के राख हो जाते हैं। खुश होते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है चलो कम से कम मैं फिलहाल के अपने मेडिसिन को तो प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ। वही ये सब कुछ देखते हुए व्हाइट टाइगर बोल रहा होता है कहना पड़ेगा ये लायन सिर्फ और सिर्फ पावरफुल ही नहीं बहुत चालाक भी है। इससे फाइट करने में ना आज बहुत कमाल का मजा आने वाला है। लेकिन इसे बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं है ना कि हमारे चूहों ने अभी रियल पावर का यूज भी नहीं किया। ये उतने चूहे मार नहीं सकता जितने चूहे हर पल क्रिएट हो रहे हैं। वही हमारा हीरो भी सेंस कर लेता है कि लगातार जलने के बावजूद भी चूहे उसकी मेरिडियंस के ऊपर अटैक करना बंद नहीं करते और लगातार मरने के बावजूद चूहे कम नहीं होके बढ़ रहे होते हैं। चिढ़ते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है तो बहुत ही फास्ट है। जियाकिन और मेरे बाकी सारे साथी अभी अंदर गए हुए हैं। वैसे मुझे पता है ना कि वो सभी साथ में मिलके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इन लोगों से निपटने के लिए मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा। एक काम करते हैं अपनी स्पेशल पावर को अवेकन कर लेते हैं। अब इसके अलावा मेरे पास में ना और कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिर हमारा हीरो अपने 5000 प्रेस्टीज पॉइंट के बदले में डिमोनिक फोर्स को एक्टिवेट कर लेता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है मुझे फिलहाल के लिए कैसे भी करके इन चूहों के अटैक को रोकना होगा तभी जाके मैं इसके पीछे के असली मास्टर को पकड़ पाऊंगा। फिर जो हमारा हीरो होता है वो वहाँ पे डिमोनिक फोर्स का यूज कर देता है जिसकी वजह से सारे के सारे बीस्ट चाहे वो दोस्त या दुश्मन सभी बेहोश जाते हैं। सिस्टम बता रहा होता है होश आपकी पावर की वजह से पूरे के पूरे 10 लाख बीस्ट बेहोश हो चुके हैं। वही हमारा हीरो बोल रहा होता है इस स्किल की सबसे बेकार बात यही है ये दुश्मन और दोस्त के अंदर बिल्कुल भी अंतर नहीं कर पाता। तभी वो ये देख के काफी शौक हो जाता है कि जियाओकिन अभी भी ठीक होता है। जियाओकिन बताता है कि मैं इसी वजह से ठीक हूँ क्योंकि बचपन में जब आप सोया करते थे तब आपको हमेशा ही ना बहुत बुरे सपने आया करते थे और उस टाइम से हमेशा आपके पास मैं रहा हूँ। सोते वक्त भी आपकी एनर्जी ना इतनी खतरनाक हुआ करती थी तो इसी वजह से आपकी एनर्जी ना मैं संभाल सकता हूँ। किंग आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इस मौके का फायदा उठाते हुए उस कमी रेड किंग को मैं पकड़ के रहूंगा। लेकिन तभी हमारा हीरो से रोक देता है। लायन किंग बोल रहा होता है मैं अपनी पावर का यूज करते हुए सबको बेहोश तो कर सकता हूँ पर मैं रेड किंग को फिर भी नहीं ढूंढ सकता। मैंने फिलहाल के लिए ना उन सभी को बेहोश किया है ताकि हम लोग ये जान सके कि इन सभी के पीछे का आखिर जो असली मास्टरमाइंड है वो है कौन। जियाओकिन बोल रही होती है टाइम बहुत ही कम है आखिर हम लोग क्या करें। लायन किंग बोल रहा होता है करना क्या है इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये बोलते वो दोनों ही फुल स्पीड के साथ में आगे बढ़ जाते हैं। हमारा हीरो सोच रहा होता है इन्वेस्टिगेशन तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। रियलिटी तो ये है कि मेरे को टास्क मिला था कि मुझे भी टेरिटरी को एक्सपेंड करना है। अगर पूरी स्पीड के साथ में रैट्स मेरी टेरिटरी को कम कर रहे हैं तो उसी स्पीड के साथ मैं अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करूंगा और एक बचा मुझे सिस्टम से और शिफ्टिंग स्किल मिल जाएगी तो मैं अपने माउंटेन में दबा के सारे चूहों को मार दूंगा। लेकिन तब तक के लिए मेरा असली मकसद है इस व्हाइट टाइगर माउंटेन को फतेह करना।
व्हाइट टाइगर बोल रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर अटैक करने के लिए आ गए, साथियों फाइट करने के लिए तैयार हो। चिल्लाते हुए उसके साथी बोल रहे होते हैं लॉर्ड हम तैयार हैं। फिर वो दोनों ही फुल स्पीड के साथ में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। व्हाइट टाइगर सोच रहा होता है तो यह है शेर पहाड़ी का मालिक लायन किंग। कहना पड़ेगा इसकी जो पावर है ना वो बहुत ही कमाल की है। वही हमारा हीरो सोच रहा होता है लगता है कि हमारे अपोनेंट भी हमारे जितने स्मार्ट हैं, क्योंकि ये लोग ना हमारे आने की तैयारी पहले ही कर चुके थे। क्या ऐसा हो सकता है कि चूहे के अटैक के पीछे ये लोग हो? फिर हमारा हीरो अपने रॉर का यूज करते हुए अटैक करता है, पर व्हाइट टाइगर भी शांत नहीं बैठता। वो भी अपने रॉर के साथ में अटैक को काउंटर करता है। उन दोनों के रॉड्स की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया होता है। हमारा लायन किंग सोच रहा होता है मेरी तरह इसके पास में भी डिमोनिक फोर्स है। व्हाइट टाइगर बोल रहा होता है साथियों तुम लोग साइड हो जाओ, अगर गलती से भी तुम लोग इस फाइट में एंटर कर गए ना तो मैं लिख के दे सकता हूँ ना कि लायन किंग तुम्हें 1 सेकंड में मार देगा। फिर हमारे हीरो के पास में आते व्हाइट टाइगर बोल रहा होता है लायन किंग इतने सालों से हम लोग नेबर्स बन के रह रहे हैं, आज तक तुम्हारी टेरिटरी के अंदर हमने कभी हाथ डाला, तो ऐसे में बिना किसी वजह के तुम फाइट क्यों कर रहे हो? हमारा हीरो बोल रहा होता है मिशन को पूरा करने के लिए मेरे को जो भी कुछ करना पड़ेगा ना वो मैं करूंगा, अगर तुम्हें मारना ही पड़ा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बोलते हुए हमारा हीरो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। व्हाइट टाइगर बोल रहा होता है अब तुम देखोगे मेरे पाम स्ट्राइक को, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता हमारा हीरो उसे अपरकट मार देता है। शॉक होते व्हाइट टाइगर सोच रहा होता है यहाँ पर हो क्या रहा है। नॉर्मल जो लायंस होते हैं ना वो हमसे काफी ज्यादा वीक होते हैं, मैंने कोई लायंस को पीटा होगा तो ऐसे में मुझ पर अटैक करने में ये कामयाब कैसे हो गया। वही हमारा लायन किंग बोल रहा होता है तुम नहीं समझोगे, ये मेरे WWE के अटैक्स हैं। व्हाइट टाइगर सोच रहा होता है डब्लू बबलू इसने क्या बोला, लगता है कि आम लायंस के मुकाबले ये लायन काफी ज्यादा अजीब है। फिर से दूसरों के ऊपर अटैक करने के लिए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और सिर्फ एक झापड़ खाने के बाद ही हमारा हीरो समझ गया होता है कि वो अपने दुश्मन को बिल्कुल भी हल्के में ले सकता। लेकिन अब हमारे हीरो का भी एक असूल है, उसे उधार रखना बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसी वजह से वो उधार चुकाते हुए व्हाइट टाइगर को एक थप्पड़ खींच के मार देता है और इसे व्हाइट टाइगर को बहुत ठेस पहुंचती है। फिर वो दोनों ही फुल स्पीड के साथ में फाइट करना चालू कर देते हैं। हमारा हीरो सोच रहा होता है लाइफ में पहली बार कोई ऐसा मिला है जो कि पावर के मामले में ना मेरी बराबरी कर पा रहा है। वही व्हाइट टाइगर सोच रहा होता है ये लायन बहुत ही खतरनाक है, इसकी बॉडी को हिट करते वक्त लग रहा है ना कि इसकी बॉडी मेटल की बनी हो, मेरे तो पंजे ना अभी से ही दर्द कर रहे हैं। फिर वो दोनों अपने अपने रॉड्स का यूज करते हैं और एक और बड़ा धमाका हो जाता है। कहने के लिए ये दोनों लायन और टाइगर हैं, पर फाइट ये लोग बिल्कुल किसी कुत्ते बिल्ली की तरह कर रहे होते हैं। वही फाइट को देखते हुए जियाओ किन सोच रही होती है इस फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, पर किसी न किसी तरीके से मुझे किंग की हेल्प तो करनी ही होगी। फिर वो अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए व्हाइट टाइगर के ऊपर अटैक कर देती है, पर इससे पहले कि वो अटैक व्हाइट टाइगर को छुपाता, टाइगर का साथ ही टर्टल बीच में आता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। हमारे जियाओ किन की तरह ही टर्टल के पास में भी ट्रांसफॉर्म होने की पावर है, इसी वजह से वो भी अपने डिवाइन फॉर्म ब्लैक टर्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इससे पहले कि हमारा जियाओ किन उसके ऊपर फिर से अटैक कर पाता, ऊपर से जो ग्रेट मॉन्स्टर होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो अपने सिल्वर विंग्स का यूज करते हुए हमारे जियाओ किन को काफी ज्यादा घायल भी कर देता है। अपने साथी को पिटता हुआ देख के हमारा हीरो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए व्हाइट टाइगर उसे उठा के पटक देता है। थोड़ा बहुत पिटने के बाद में हमारे हीरो को ये समझ में आता है कभी भी गाड़ी चलाते वक्त और फाइट करते वक्त हमें इधर उधर की चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, वरना कभी भी हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। खड़ा होते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है मैं शुरुआत से ही आधे वक्त तक मैं फाइट कर रहा था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि ये टाइगर अपने अटैक से मेरे को घायल कर दे। तभी वो नोटिस करता है कि उसके सारे के सारे स्टैट्स लॉक हो गए होते हैं और अभी वो अपनी पावर का सिर्फ 10% यूज कर पा रहा होता है। टाइगर बोल रहा होता है क्या वो लायन, अभी तो तुम यहाँ पे बहुत ही अकड़ रहे थे, पर अब तुम्हारे चेहरे पे मैं डर को साफ साफ देख सकता हूँ, अब तुम यहाँ पर देखने वाले हो मेरी रियल पावर को। ये बोलते वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। व्हाइट टाइगर बता रहा होता है कि जंगल का एक लॉ रहा है, आपको जंगल में डोमिनेट करने के लिए सबसे पावरफुल होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस कैसे भी करके अगले के मन के अंदर डर को पैदा करना है। अगर आप जानवरों के पूरे एक झुंड के अंदर उनके सरदार को मार देते हो तो उस पूरे के पूरे झुंड के अंदर आपको डर हो जाता है और वो पलट के वार करने की कभी हिम्मत कर ही नहीं पाते, और यही है मेरी अवेकन्ड एबिलिटी। ब्लैक टर्टल बोल रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे किंग का जो अपोनेंट है ना वो आखिर उनसे कितना पावरफुल है, अगर एक पल के लिए भी हमारे किंग से उसे डर लगा हो तो उसके बाद वो हमारे किंग को कभी नहीं हरा सकता। हमारे लायन किंग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर जो उसकी पावर्स थी वो लॉक कैसे हो गई, क्या इस व्हाइट टाइगर ने अपनी पावर का यूज करते हुए मेरे को डिबफ कर दिया क्या। एक काम करते हैं, पहले से दूर होते हैं,
फिर देखते हैं ना कि आखिर यहाँ पर मेरे साथ में हुआ क्या है। वही हंसते व्हाइट टाइगर बोल रहा हो तो तुम भागने लग गए, अभी तो यहाँ पे जो फाइट थी वो शुरू भी नहीं हुई। फिर वो अपने विंग्स को बाहर निकालते हुए ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और उसके उड़ने वाली एबिलिटी को देख के हमारी हीरो की पुतली जल गई होती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ना उड़ पाने की वजह से उसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही भेदभाव देखा है। उसके करीब आते व्हाइट टाइगर उस पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन व्हाइट टाइगर के अटैक की वजह से हमारे हीरो को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसकी डिफेंस एजिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। शॉक होते हुए हमारा हीरो भी सोच रहा होता है कि मेरी पावर लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में आखिर मैं अपनी पावर को यूज क्यों नहीं कर पा रहा, आखिर मेरी ये पूरी जमा की भी पावर जा कर रही है। चिल्लाते हुए जियाओकिन बोल रही होती है किंग मेरी बात सुनिए, लेकिन इससे पहले कि जियाओकिन हमारे हीरो के पास में पहुंच जाती, टर्टल अपने पावर का यूज करते हुए जियाओकिन को बीच में ही रोक देता है। जियाओकिन सोच रही होती है ब्लैक वाटर कैसा है, इसके अंदर मैं अपनी पावर को ना बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रही। फिर वो उड़ते हुए बोल रही होती टर्टल तुम्हें क्या लगा था, तुम्हारी तरह मैं भी जमीन पे ही रेंगती हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं उड़ भी सकती हूँ। टर्टल बोल रहा होता है क्या ये सिंह उड़ सकती है, इस चीज के तो बारे में मैंने सोचा ही नहीं था, लगता है ना कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन मेरे मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है। आगे बढ़ते हुए क्रेन बोल रहा होता है ब्रदर तुम्हें कोई भी टेंशन मत लो, हवा में भले ये कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो मेरी बराबरी नहीं कर सकती। ये बोलते हुए क्रेन जियाओकिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देती है। क्रेन बोल रही होती हवा में आके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी रफ्तार और मेरी चोच दोनों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। हमारे पूरे के पूरे माउंटेन की सबसे पावरफुल शील्ड ब्रदर टर्टल है, जिसे कि आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया, और मैं वो स्पेयर हूं ना जिसके हमले से आज तक कोई बच भी नहीं पाया। जियाओकिन सोच रही होती है अगर मुझे बचना है तो मुझे अपने अल्टीमेट मूव को यूज करना ही पड़ेगा। फिर उसके नए मूव की वजह से पूरे के पूरे आसमान के अंदर काले बादल आ गए होते हैं। टर्टल भी सोच रहा होता आखिर ये कैसा मूव था, इसने तो यहाँ के मौसम को पूरी तरह चेंज कर दिया। तभी हमारा जियाओकिन टर्टल के माइंड के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से टर्टल को लगता है कि जियाओकिन उसकी बॉडी के ऊपर आ रखा है। टर्टल बोल रहा होता तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे ऊपर आओगी, देखो मैं यहाँ पर तुम्हें ना कैसे खत्म करता हूँ। फिर वो जंप मारते हुए उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि उसे जियाओकिन को मार दिया, पर असल में उसे जिसे मारा होता है वो उसी का अज़ुरा ड्रैगन होता है। टर्टल बोल रहा होता है इस हवा के अंदर ना कुछ तो अजीब है, मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने होश में नहीं था, इसी वजह से मैं कूद गया, पर आखिर अब मैं सीधा कैसे हूँ, मेरे को सभी को ना होश में लेके आना होगा। आगे बढ़ते हुए क्रेन बोल रहा होता है ब्रदर आप कोई भी टेंशन मत लो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन तब तक हमारे जियाओकिन का स्पेल उसके ऊपर भी काम कर जाता है और उसे ऐसा फील होने लगता है कि टर्टल उसका दुश्मन है। इसी वजह से पूरी फोर्स के साथ में वो टर्टल पे अटैक कर देता है और ब्रदर क्रेन अपने सबसे पावरफुल शीट को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देता है। क्रेन बोल रहा होता है क्या ये एक इल्यूजन था, क्या मैंने यहाँ पे अटैक करते हुए अपने ब्रदर को मार दिया क्या। जियाओकिन बोल रहा होता है कहना पड़ेगा, तुमने ये शो कर दिया ना कि तुम अपने शील्ड ज्यादा पावरफुल हो, पर अब जबकि तुम्हारी शील्ड बची ही नहीं है तो ऐसे में तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट कौन करेगा। क्रेन सोच रही होती आखिर अब मैं क्या करूँ, इस ब्लैक वाटर की वजह से मैं उड़ भी नहीं पा रही, अगर मैं यहाँ से नहीं हट पाई तो मैं पक्का से मारी जाऊंगी। लेकिन तभी हमारे जियाओकिन का अटैक उसे हिट कर जाता है और वो क्रेन वहीं पे मारी जाती है। चिल्लाते हुए जियाओकिन बोल रही होती है किंग मेरी बात सुनिए, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ भी कर पाती वो खुद ही बेहोश आती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं व्हाइट टाइगर को जो कि हमारे किंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर हमारे किंग के बैडर के ऊपर वो बेचारा खरोच भी नहीं मार पाता। वही हमारा हीरो सोच रहा होता है इसके अटैक की वजह से मेरे स्टैट्स तो बढ़ रहे हैं, पर आखिर जो मेरे स्टैट्स है वो जा कर रहे हैं, मेरी पावर लॉक्ड हुई है, मैं इसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहा। चिढ़ते हुए टाइगर बोल रहा होता है मैं कब से अटैक कर रहा हूँ, पर आखिर इस टाइगर को इससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ पर इस लायन के अलावा कोई और बीस्ट होता तो कम से कम अभी तक 10 बार मैं उसे मार चुका होता, पर चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो इसको मैं यहाँ पर मार ही नहीं पा रहा हूँ। तभी हमारा हीरो से पूछता है कि आखिर मेरे स्टैट्स को तुमने लॉक कैसे कर दिया, मैं अपनी पावर को यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मेरी ही तरह तुम्हारे पास में भी कोई सिस्टम है क्या। शॉक होते हुए टाइगर बोल रहा होता तुमने क्या बोला, मुझे देखो कोई भी बीमारी का ना कोई सिम्टम नहीं है, फालतू बकवास मत करो, लगता है कि मेरी कमजोरी का तुम मजाक उड़ा रहे हो। फिर गुस्से में आके अपने अल्टीमेट मूव को वो भी यूज कर लेता है। हमारा हीरो से पूछता है क्या कि तुम क्या करने की सोच रहे हो, काले बादल तो यहाँ पर पहले ही थे अब वो चमकने भी लगे। टाइगर बोल रहा होता है मेरे अटैक से ना तो तुम बच पाओगे और ना ही उसे संभाल पाओगे, अब तुम मरने वाले हो। फिर हमारे हीरो के ऊपर बहुत खतरनाक लाइटनिंग गिर जाती है और ये देख के व्हाइट टाइगर काफी ज्यादा खुश जाता है, उसे ऐसा फील होता है कि उसने अपने अटैक का यूज करते हुए हमारे हीरो को मार दिया और अब वो मेल्ट होके एक बॉल बन चुका है। लेकिन तभी जो वो बॉल होती है वो हवा में उड़ने लगती है और उसके अंदर से सामने आता है एक नया और ट्रांसफॉर्म लायन किंग जो कि अब पहले के मुकाबले और भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। लायन किंग बोल रहा होता है मेरा ये वाला नया फॉर्म काफी सुनहरा है, मुझे पहले वाला
वाले से ज्यादा पसंद आया। चिढ़ते हुए व्हाइट टाइगर बोल रहा होता है मैंने इतना खतरनाक अटैक किया था, आखिर में इतने पावरफुल अटैक से तुम बच कैसे गए, और ये गोल्डन बॉल ये क्या चीज है। हंसते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता तुम्हें जानना ये क्या है, रियलिटी में ये चीज है मैं मॉन्स्टर कोर। व्हाइट टाइगर बोल रहा होता तुमने क्या बोला। सिस्टम बता रहा होता है अभी आपने अपनी बॉडी के ऊपर काफी खतरनाक लाइटिंग झेली है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे मॉन्स्टर कोर और एक नई स्किल थंडर फ्लैश मिल रही है। हमारा हीरो सोच रहा होता है मेरी पावर को तुम एक बार के लिए कम कर सकते हो, पर मुझे नई पावर देने से मेरे सिस्टम को कैसे रोकोगे। फिर हम लोग को थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब लाइटनिंग को देख के हमारा हीरो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और एक बार के तो उसको भी लग गया था कि इस लाइटिंग को वो संभाल नहीं पाएगा। लेकिन तभी उसके सामने एन वक्त पे उसका सिस्टम आता है और सिस्टम उससे पूछता है कि क्या आप इस पूरी एनर्जी को अपने कोर में ट्रांसफर करना चाहोगे। शॉक होते हुए हमारा हीरो सोच रहा होता है कब से मुझे अपनी बॉडी के अंदर ना गर्माहट फील हो रही थी, अब जाके समझ में आया ना कि मेरी बॉडी के अंदर कोर फॉर्म हो रहा था। अगर मेरे कोर को कम्प्लीटली फॉर्म होने के लिए ये लाइटिंग चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूरी ने पूरी की पूरी एनर्जी मुझे इसको देनी ही होगी। फिर वो अपनी बॉडी के ऊपर अटैक को से लेता है जिससे कि उसका मॉन्स्टर कोर फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। खुश होते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है व्हाइट टाइगर तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है, तुम्हें मैं यहाँ पे जितना शुक्रिया बोलूं उतना कम है। वहीं इस पॉइंट पे व्हाइट टाइगर का दिमाग खराब हो गया होता है। उड़ते हुए व्हाइट टाइगर बोल रहा होता है मैं तुम्हें मार दूंगा। हमारा हीरो बोलता है फिर ट्राई कर लो कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन तभी व्हाइट टाइगर के हाथ से एक झापड़ खा के हमारे हीरो को समझ में आ जाता है कि वो गलत फुदक रहा था। हमारा हीरो अपने सिस्टम से पूछता है क्या चल क्या रहा है, इसके नॉर्मल से अटैक की वजह से मुझे चोट कैसे लग गई। तभी वो ये देख के काफी शॉक हो जाता है कि उसके स्टैट्स तो अभी भी लॉक्ड होते हैं और एक कोर को फॉर्म करने के बावजूद भी वो अपने स्टैट्स को अनलॉक नहीं कर पाया होता। तभी हमारे हीरो को ब्लैक टर्टल की बात याद आती है जिसने कि बताया था कि अगर एक बार के लिए कोई भी उन्हें किंग से डर जाए तो वो चाह के भी उनके किंग को हरा नहीं सकता। हमारे हीरो को समझ में आ गया होता है कि व्हाइट टाइगर की एबिलिटी बिल्कुल मेहू की तरह है, मेहू के चार्म से ही फ्री होना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। वैसे एक बार जब आपके स्टैट्स लॉक हो जाए तो उन्हें अनलॉक करना भी इम्पॉसिबल है। आगे बढ़ते व्हाइट टाइगर बोल रहा होता है कब तक मुझसे फाइट कर लोगे, कभी ना कभी तुम्हारी एनर्जी भी खत्म होगी ही और तुम ही मारे जाओगे ही। ये बोलते हुए हमारे किंग के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन तभी हमारे हीरो का कोर उसके आसपास में एक बैरियर को फॉर्म कर लेता है जिसकी वजह से व्हाइट टाइगर का अटैक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। शॉक होते हुए व्हाइट टाइगर बोल रहा होता है अब ये क्या हो रहा है। हमारा हीरो से बताता है कि तुम्हारा जो थंडर अटैक है ना वो मेरे सामने बिल्कुल ही बेकार है। मैं ये बात मानता हूँ कि तुम्हारी एबिलिटी की वजह से मेरी पावर तो कम हो गई, पर आखिर मेरे कोर की पावर को तुम कैसे कम करोगे, जो चीज जिंदा ही नहीं है उसकी पावर को तुम कम कैसे कर सकते हो। फिर हमारा हीरो अपने कोर को अटैक करने के लिए आगे भेज देता है और वो व्हाइट टाइगर को पूरी तरीके से उसके अंदर जकड़ लेता है। व्हाइट टाइगर बोल रहा होता है मुझे पकड़ के भी तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तभी हमारा हीरो अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पे व्हाइट टाइगर को भी तकलीफ आने लगती है। व्हाइट टाइगर बोल रहा होता है सब कुछ करने के बावजूद भी इस कमी लायन किंग का मैं कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, क्या यहाँ पे इस बैटल ऑफ किंग्स को मैं हारने वाला हूँ क्या। तभी वो वहाँ पे नोटिस करता है रेड किंग को जो कि होश में आ गया होता है। चिल्लाते हुए रेड किंग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या जो हमारे किंग है वो हार रहे हैं क्या। वही हमारा हीरो सोच रहा होता है उसने काफी टाइम वेस्ट कर दिया, उसके डिमोनिक फोर्स का असर अब खत्म हो रहा है और सारे के सारे चूहे उसके मेरिडियंस के ऊपर फिर से अटैक कर रहे हैं। चिढ़ते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है आखिर इस व्हाइट टाइगर को मैं वक्त देते हुए क्यों नहीं मार पाया। खुश होते हुए व्हाइट टाइगर बोल रहा होता है मैं समझ गया, पक्का से तुम्हारी पावर का सोर्स शेर पहाड़ी है, जब तक कि मेरे चूहे शेर पहाड़ी को डैमेज करेंगे मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है रेड किंग अपने चूहों को ऑर्डर करो कि वो शेर पहाड़ी को डिस्ट्रॉय कर दे। तभी हमारा हीरो बोल रहा होता है तो तुम हो रेड किंग। रेड किंग बोल रहा होता है किंग ये आप हो क्या मैं आपको याद हूँ। शॉक होते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है तो तुम हो। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियाकिन से बचते हुए रेड किंग भाग रहा होता है और वो भागते भागते हमारे हीरो के पास में आ जाता है। जब उसे छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती तो वो हमारे हीरो की दाढ़ी में छुप जाता है। हमारा हीरो बोल रहा होता है जियाकिन तुम्हें क्या कर रहे हो। जियाकिन बोल रही होती है एक चूहा गया आपके अंदर, वो मेरा शिकार है उसे बाहर निकालिए ना। हमारा हीरो से बोलता है एक सेकंड को देखने दो। फिर थोड़ी देर के बाद वो चूहे को बाहर निकाल देता है और बोलता है कहना पड़ेगा तुम्हें काफी हिम्मत है जो कि तुम यहाँ पे मेरी बॉडी के अंदर घुस गए। जियाकिन बोल रही होती है फाइनली ये मुझे मिल ही गया, अब मैं इसको आराम से तेल में गर्म करके खाऊंगी। तभी रोते हुए वो चूहा बोल रहा होता है किंग आप तो बहुत ही महान हो ना, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। शौक होते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है ये बोल सकता है जियाकिन इस चीज के पास में ना दिमाग आ चुका है तो इसी वजह से इसे मत खाओ, इसे जाने दो। जियाकिन बोल रही होती है अगर इसके पास दिमाग आ गया है
तो आखिर मैं इसे क्यों ना खाऊं? क्या जो इसका टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा क्या? हमारा हीरो से क्लियरली बोल देता है कि ये समझाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन वो सारे के सारे बीज जिनके पास में तुम्हारे और मेरे से दिमाग है उन्हें खाने की कोई जरूरत नहीं है। खुश होते हुए रैट बोल रहा होता है, किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वादा करता हूँ ना कि आपकी काइंडनेस को मैं पक्का से फ्यूचर में रिपे करूंगा। हमारा हीरो बोल रहा होता है, ठीक है तुम जा सकते हो, वैसे भी तुम इतने छोटे हो तो मेरे लिए क्या ही कर पाओगे। प्रेजेंट में रैट किंग बोल रहा होता है, लायन किंग मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था ना कि मेरे ओपोनेंट आप हो। हमारा हीरो बोल रहा होता है, मैं लिख के दे सकता हूँ, इस व्हाइट टाइगर ने अपनी पावर का यूज तुम्हारे ऊपर भी कर रखा है ना। रैट किंग बोल रहा होता है, लायन किंग भले कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपने मेरी जान बचा रखी है तो इसी वजह से मैं आपको रिपे करूंगा। फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए सारे चूहों को बोलता है कि तुम कुछ भी मत करो, हमारे लायन किंग ना हमारे भी किंग है। वही व्हाइट टाइगर बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लायन माउंटेन के ऊपर हो रहे अटैक को तुम्हें रुकवा क्यों दिया। व्हाइट टाइगर की पावर की वजह से रेड किंग भी काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। खुश होते हुए टाइगर बोल रहा होता है, देखा ये है मेरी डिमोनिक पावर, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो पक्का से मारे जाओगे, इसी वजह से जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना चुपचाप से वही करो। वही हमारा हीरो बोल रहा होता है, छोटे चूहे तुम यहाँ पे आराम से बैठो और शो को एंजॉय करो, थोड़ी देर के अंदर व्हाइट टाइगर मेरे हाथों पिटने वाला है। व्हाइट टाइगर ये चूहा मेरे माउंटेन में पला बड़ा है तो इसी वजह से ये भी ना मेरी प्रजा का हिस्सा है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे इसे अपना स्लेव बनाने की। ये बोलते हुए हमारा लायन किंग अपनी डिमोनिक एनर्जी से अटैक करता है। हंसते हुए व्हाइट टाइगर बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास मेरे मुकाबले ज्यादा एनर्जी है, तुम यहाँ पर मेरा ना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। फिर वहाँ पे उन दोनों की एनर्जी आपस में टकरा जाती है। वही रैट किंग सोच रहा होता है, मुझे बचाने के लिए किंग यहाँ पर काफी एफर्ट दे रहा है, मैं यहाँ पर बेहोश नहीं हो सकता, मैं भी एक किंग हूँ, मुझे भी यहाँ पर कैसे भी करके अपने किंग की हेल्प करनी ही होगी। फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं व्हाइट टाइगर को जो कि बेहोश हो गया होता है। सिस्टम हमारे हीरो को बताता है कि टेरिटरी को एक्सपेंड करने वाला मिशन पूरा हो चुका है, आपको यहाँ पर 2 नई स्किल मिल रही है, आपको यहाँ पर 2 नई पावर्स मिल रही है। पहली पावर का नाम है माउंट रेजिस्टेंस और दूसरी का नाम है गैदरिंग की। वहीं जो वो चूहा होता है वो भी अपने सारे लोगों को वापस भेज देता है। शौक होते पैरेट बोल रहा होता है, ब्रदर बियर वो देखो जितने भी चूहे थे ना वो सभी वापस जा रहे हैं। हंसते हुए रैट किंग बोल रहा होता है, लायन किंग क्या मैं आपकी हेल्प कर पाया क्या। हमारा हीरो भी उसे बोलता है, तुमने काफी अच्छा काम किया। अभी वो लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी व्हाइट टाइगर उन लोग को रोक देता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है, क्या मेरे इतने पावरफुल अटैक के बावजूद भी ये मरा नहीं, अब इसे फाइट करने के लिए मेरे पास में भी ना बिल्कुल पावर नहीं बची है। तभी वो व्हाइट टाइगर बोलता है कि आज मैं यहाँ पर हार गया, जीतने वाले को किंग कहते हैं और जो हारता है वो बनता है फॉलोवर। आज से ही मेरा पूरा का पूरा टाइगर माउंटेन आपका होता है और मैं भी अपनी क्वीन बनने के लिए पूरी तैयार हूँ। ये सुनते ही वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। हमारा हीरो बोल रहा होता है, ये एक फीमेल टाइगर थी। व्हाइट टाइगर बोल रही होती है, अब से आप मुझे टाइग्रेस बोल सकते हो, वैसे अब आप मेरे लॉर्ड हो, आपने बताया नहीं आपका नाम क्या है। हमारा हीरो सोच रहा होता है, मैं एक लायन हूँ और ये एक टाइगर है, हमारी जोड़ी ना बिल्कुल भी नहीं जमने वाली। इससे पहले कि हमारा हीरो उसे साफ साफ मना कर पाता, उसके सामने एक सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है जो कि उसे क्लियरली बता देती है कि व्हाइट टाइगर को एक्सेप्ट करने के बाद ही टाइगर माउंटेन को आपकी टेरिटरी माना जाएगा, अगर आप उसे मना करोगे तो टेरिटरी भी आपकी नहीं मानी जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें रूइंस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सूलिंग और शुआंग के कॉपरेशन को जो कि वहाँ पे सबको चेक करने के लिए आ रखे होते हैं। सूलिंग सोच रही होती है ये रूइंस बिल्कुल वैसी है जिसमें कि लास्ट टाइम ना मेरे किंग एंटर किए थे। फिर वो सभी लोग रूइंस के अंदर एंटर कर जाते हैं। शुआंग के पास में आते हुए एक लड़का बोल रहा होता है, लिटिल गर्ल तुम्हें क्या लगता है मॉन्स्टर के सामने तुम्हारा ये वेपन कुछ भी कर सकता है क्या। अगर तुम्हें किसी के भरोसे रहना है तो मेरे रहो, मैं एक बी रैंक का वेगनर हूँ, मेरा नाम है झूठा, अपनी एनर्जी का यूज करते हुए तुम दोनों प्यारी प्यारी लड़कियों को मैं आराम से बचा सकता हूँ। सूलिंग सोच रही होती है, अगर इस कमीने ने मेरे को छूने का ट्राई किया तो इसे मारने से पहले ना मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। लेकिन तभी को झूठा को मारते हुए बोल रहा होता है, परेशान करना बंद कर, वो हमारे साथ में ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आए हैं। तुझे पता है लास्ट टाइम इस रूइंस के अंदर पूरी एक आर्मी एंटर करी थी पर उनमें से भी एक भी ना जिंदा वापस नहीं आ पाया। अगर हम इस मिशन के अंदर फोकस नहीं करेंगे तो हम सभी लोग भी पक्का से मारे जाएंगे। हम देखते हैं ये बंदा होता है एक ए रैंक का वेगनर वांग जोंग। झूठा बोल रहा होता है, हाँ मीटर जैसा आप बोलोगे वैसा ही करूंगा। वैसे मुझे ये पता नहीं है ना कि इस रूइंस के अंदर हम लोग आए क्यों हैं। वांग जोंग बोल रहा होता है, यहाँ पर इनहेरिटेंस पड़ी हुई है
और उसी को कलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जैसे ही वो लोग थोड़ा और अंदर पहुंचते हैं तो उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। शॉक होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं रुइंस तो बहुत बड़ी है, आखिर ये क्या चीज है जिससे कि हमारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। तभी वो चीज गोल गोल घूमते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हंसते हुए झूठा बोल रहा होता है टीम लीडर देखिए आखिर मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ। फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस चीज को रोकने लगता है। झूठा बोल रहा होता है स्ट्रेंथ में कंपटीशन वही मुझसे, मैं दिखाता हूँ ना कि मेरी रियल पावर क्या है। फिर वो अपने पिग फॉर्म के ट्रांसफॉर्म होते हुए अपनी पूरी एनर्जी लगाने लगता है। वही लड़कियां सोच रही होती तो ये बंदा सच में एक पिग था, इसकी शक्ल ना ऑलरेडी एक पिग से काफी ज्यादा मिल भी रही थी। अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए झूठा उस चीज को उठा के नीचे पटक देता है। हम देखते हैं वो चीज असल में एक बग मॉन्स्टर होता है जो कि झूठा की पावर के सामने नहीं टिक पाता और तभी दो पावरफुल बैट्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी शुआंग वहाँ पे गोली चलाते हुए बैट्स को मार देती है। शॉक होते हुए झूठा बोल रहा होता है इस लड़की ने मेरी जान बचाई, लगता है कि ये मुझे पसंद करती है इसी वजह से इसने ऐसा किया। तभी वांग बोल रहा होता है टाइम वेस्ट मत करो, हमें आगे भी चलना है। फिर वो सभी लोग चलते हुए काफी अंदर आ गए होते हैं जहाँ वो देखते हैं उनके सामने काफी सारी खूबसूरत बिल्डिंग को। चिल्लाते हुए एक औरत बोल रही होती है कस्टमर्स आए हैं, लड़कियां फटाफट से बाहर आ जाओ। शॉक होते हुए झूठा बोल रहा होता है यहाँ पर ये हो क्या रहा है, ये लड़कियां तो सच में काफी ज्यादा प्यारी है। तभी उसे रोकते हुए वांग बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। झूठा बोल रहा होता है लीडर कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पर ना बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं जो कि हम लोग को अपने पास बुला रही है। उन लोगों के पास ना जाके आखिर मैं उनकी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ। ये बोलते हुए झूठा फटाफट से एक लड़की के पास में पहुंच जाता है। वही वांग बोल रहा होता है आखिर ये लड़की झूठा के पास में कब आई, वो बिल्डिंग तो अभी भी हम लोगों से काफी ज्यादा दूर है। तभी और भी काफी सारी लड़कियां सारे बंदों के पास में आ जाती हैं। लीडर बोल रहा होता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मैं लिख के दे सकता हूँ ना कि ये सभी के सभी किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। तभी झूठा के पास वाली लड़की उसकी बॉडी की एनर्जी खींचने लगती है। शॉक होते हुए झूठा सोच रहा होता है ये क्या हो गया, मेरी बॉडी की यंग एनर्जी को ये अब्सॉर्ब कर रही है। फिर वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है लीडर मेरी जान बचा लीजिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता वो वहाँ पे मारा जाता है। और उसके अलावा बाकी सारे टीम के बंदे भी जो कि लड़कियों के पास में गए थे वो सारे के सारे ही मार जाते हैं। वांग बोल रहा होता है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदों पर अटैक करने की, मैं यहाँ पे तुम में से किसी को भी ना बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाता एक लड़की उसे भी घेर लेती है। अटैक करते हुए वांग बोल रहा होता है हटो यहाँ से, मेरी विल पावर ना इनकी तरह वीक नहीं जो कि मैं फंस जाऊं। मेरी ये पूरी की पूरी बॉडी आयरन की बनी हुई है, तुम्हारी ये बेकार चालें मेरे पे काम नहीं करने वाली। तो अब एक लड़की आगे बढ़ते हुए बोल रही होती हम भी देखते हैं ना कि हमारी चालें कब तक काम नहीं करेंगी। घबराते हुए वांग बोला तुम्हें क्या करने की सोच रहे हो, लेकिन जब वो लोग अपनी टेक्निक का यूज करते हैं तो वांग भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। सूलिंग सोच रही होती है ये जगह हमारे माउंटेन काफी तक करीब है, मुझे इस चीज के बारे में ना किंग को रिपोर्ट करनी होगी। फिर वो जैसे ही वहाँ पर सोल में ट्रांसफर होने का ट्राई करती है एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। सूलिंग सोच रही होती है इसे मैं रियल हाथ नहीं पकड़ा बल्कि मेरी सोल को पकड़ लिया है। सूलिंग बोल रही होती है क्या मेरी सोल को तुम देख सकती हो क्या। तभी सामने वाली लड़की बोल रही होती है अब जबकि आप यहाँ पे आ चुकी हो तो प्लीज हमारे साथ में अंदर भी चलो, वैसे भी हम लोग सिस्टर्स हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारे लायन किंग को जो कि व्हाइट टाइगर की अजीब हरकतों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। व्हाइट टाइगर बोल रही होती है अब तुम मेरे किंग हो, तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो, हम एक फैमिली क्रिएट करेंगे और हमारी फैमिली पूरे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल फैमिली होगी। एक सेकंड रुको, तुम यहाँ पे कुछ कर क्यों नहीं रहे, लगता है कि तुम्हें सिर्फ मेरी टेरिटरी चाहिए थी, मैं नहीं। एक्टिंग करते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना इन चीजों के अंदर मेरा एक्सपीरियंस नहीं। व्हाइट टाइगर बोल रही होती है ऐसी बात है क्या। वही हमारा हीरो सोच रहा होता है मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला, लायन और टाइगर्स तो हमेशा अलग होते हैं ना, आखिर ये मुझसे इतना चिपक क्यों रही है। तभी फायर स्पिरिट बोल रही होती है लायन किंग एक दिक्कत हो गई है। शॉक होते हुए व्हाइट टाइगर बोल रही होती है किंग ये कौन है। हमारा हीरो बताता है कि ये है जियाओजू। क्या वह जियाओजू, तुम इतने परेशान क्यों दिख रही हो। जियाओजू बताती है कि सूलिंग की जो हार्ट फ्लेम थी वो काफी हल्की पड़ गई है, मेरे हिसाब से सूलिंग ना किसी बहुत ही बड़ी दिक्कत में। शॉक होते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है क्या वो खतरे में है। फिर वो फायर को अपने हाथ में लेते हुए बोल रहा होता है फटाफट से मुझे बताओ कि यहाँ के सूलिंग की लोकेशन है क्या। चिढ़ते हुए व्हाइट टाइगर बोल रही होती लड़की कौन है और सूलिंग कौन है, लगता है कि किंग मुझे यहाँ पर धोखा दे रहे हैं। तभी जब वो फ्लेम्स होती है वो रूइंस की तरफ इशारा करती है। हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या जो सूलिंग है वो फिर से रूइंस में गई है क्या, पर आखिर वो वहाँ पर क्या करने गई होगी। फिर फटाफट से हमारा हीरो अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है वक्त आ चुका है सूलिंग को बचाने का। शॉक होते हुए व्हाइट टाइगर बोल रही होती है क्या एक ह्यूमन फॉर्म, मेरे माउंटेन के जितने भी बीस्ट थे ना उन लोगों के पास में डिवाइन फॉर्म हुआ करती थी, लगता है कि वैसे ही किंग के पास में ह्यूमन फॉर्म है, शायद यही रीजन है ना कि मेरे अंदर वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। हमारा हीरो बोल रहा होता है व्हाइट टाइगर तुम यहाँ पे वेट करो।
मैं सूलिंग को बचा के ना थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। वही व्हाइट टाइगर सोच रही होती मैं पीछे नहीं रह सकती, वरना ये बाकी लड़कियां किंग का दिल जीत लेंगी। मेरे हिसाब से किंग की हेल्प करने के लिए ना मेरे को भी जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सूलिंग को जो कि बोल रही होती है मेरे को छोड़ दो। शौक होते हुए शुआंग बोल रही होती है सीनियर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी सूलिंग शुआंग को भी अपने साथ में ले लेती है। अंदर जाने के बाद में वो देखते हैं कि वो बिल्डिंग पूरी तरीके से लड़कियों से भरी पड़ी होती है। शौक होते हुए सूलिंग भी सोच रही होती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या ये सारी की सारी लड़कियां मेरी तरह ही सोच है क्या। तभी उसकी नजर पड़ती है कीलुओ पे। चिढ़ते हुए कीलुओ बोल रही होती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वही सूलिंग बोलते तुम भी यहाँ पर हो। फिर फटाफट से सूलिंग ट्रांसफॉर्म हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है इस बार तुम नहीं बचने वाली। हील वो बोल रही होती है लास्ट टाइम जो भी कुछ हुआ था मैं भूली नहीं हूँ। इससे पहले कि बदला लेने के लिए मैं आ पाती, मुझे फॉलो करते हुए तुम यहाँ तक आ गई। फिर वो दोनों ही लड़कियाँ एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे खतरनाक अटैक करती हैं। वही उन लोगों को देखते हुए शुआंग सोच रही होती है ये लोग इतना फास्ट फाइट कर रहे हैं ना कि मैं यहाँ पर कुछ भी देख नहीं पा रही। लगता है कि सीनियर सूलिंग भी एक अवेकनर थी। वही बाकी सारी लड़कियां बोल रही होती प्लीज फाइट मत करो, इससे जो हमारी मास्टर है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तभी एक जोरदार आवाज आती है, दोनों लड़कियां फाइट को रोक देती है। पवेलियन मास्टर बाइलू वो बोल रही होते सभी लोग फाइट को रोक दो। उसको देखते ही वहाँ की सारी लड़कियां उसे झुक के ग्रीट करती है। वही हमारी सूलिंग सोच रही होती है इस बाइलुओ के पास में बहुत ही खतरनाक एनर्जी है। इसकी डिमोनिक एनर्जी को देख के मैं एक बात तो पक्का से बोल सकती हूँ, इसे कल्टीवेट करते हुए कम से कम 1000 साल हो चुके हैं। अगर मैंने यहाँ पे इसे फाइट करने की सोची तो मैं पक्का से मारी जाऊंगी। यहाँ पे मेरे को बचने के लिए समझदारी दिखानी पड़ेगी। फिर झुकते हुए सूलिंग भी बोल रही होती है मास्टर आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं यहाँ पे आना नहीं चाह रही थी, आपके लोग मुझे पकड़ के यहाँ पर लेके आए हैं, मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाली। शुआंग बोल रही होती है मेरी सीनियर बिल्कुल सच कह रही है, हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पे मर्जी से नहीं आए, हमें यहाँ पर लेके आया गया है और फाइट भी पहले आपके लोगों ने शुरू करी थी। हंसते हुए बाइलू वो बोल रही होती है कहना पड़ेगा तुम दोनों ही लड़कियां ना बहुत ज्यादा प्यारी हो, तुम लोग यहाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं या फिर मेरे लोग तुम्हारे साथ में कुछ बुरा नहीं करने वाले और हम लोग तुम्हें यहाँ से ना जाने भी देंगे। सूलिंग बोल रही होती अगर ऐसी बात है तो हमें जाने दो। बाइलू वो बोल रही होती आखिर जल्दी कैसी है, चले जाना, तुमने अभी तक पक्का से फील कर लिया होगा ना कि मेरी सोल यहाँ से बंधी हुई है और इसी वजह से चाह के भी मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरी हेल्प कर सकती हो। बाइलू वो बोलती है क्या ये हेल्प कर सकती है, आप इसे ज्यादा समझ रही हो, ये बहुत ही कमजोर है, कुछ नहीं कर सकती। चिढ़ते हुए सूलिंग बोल रही होती तुम जलती हो मुझसे, तुम बेकार हो, इसका मतलब ये नहीं है ना कि यहाँ प्रेजेंट सभी लोग बेकार हैं। तभी बाइलू वो बोल रही होती है प्लीज आपस से मत लड़ो, मुझे फॉलो करो। अगर मैं सच बताऊं जब मैं जिंदा थी तब मैं एक बहुत ही अमीर फैमिली की यंग मिस हुआ करती थी, पर मेरी फैमिली वालों ने उस टाइम पे देश से गद्दारी कर दी और इसी वजह से उस जमाने के ऑफिशियल्स ने मेरे को पवेलियन को बेच दिया। जैसे ही सभी लोगों को पता चला कि पवेलियन के अंदर एक यंग मिस आई है तो उस दिन पूरा का पूरा पवेलियन कस्टमर से भर गया था और इसी वजह से यहाँ की लेडी काफी ज्यादा खुश थी। पर अगर सच कहूँ तो इन चीजों के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मुझे अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैंने ये चीज सोच ली थी कि अगर मेरे साथ में कुछ भी बुरा हुआ तो अपने साथ में कुछ भी बुरा होने से पहले ही मैं खुद को खत्म कर दूंगी। उसी वक्त एक यंग मास्टर मेरे कमरे में आए और ना चाहते हुए उस इंसान के मैं प्यार में पड़ गई। मुझे आज भी याद है ना कि वो यंग मास्टर भी एक बहुत ही बड़ी फैमिली से थे। उनको उनके क्लासमेट्स ने झूठ बोल के मेरे पास भेजा था। उन्होंने कहा था अगर उनको एग्जाम के साथ टॉप करना है तो उन्हें पवेलियन आना ही पड़ेगा। कमाल की बात तो ये थी ना कि उन्होंने मेरे को हाथ तक नहीं लगाया, पूरी रात उन्होंने बैठ के मुझे अपनी पोयम सुनाई और मेरे साथ में बहुत सारा म्यूजिक बजाया। सच कहूँ तो वो इंसान हर महीने में बिल्कुल परफेक्ट था और इसी वजह से ना चाहते हुए भी मुझे वो पसंद आ गया। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया ना कि इस कैद से वो मुझे फ्री करवाएंगे और मुझसे शादी करके मुझे यहाँ से लेके चले जाएंगे। उसके बाद में हम दोनों एक साथ में खुशी खुशी रह सकते हैं। वो हमारे पवेलियन ना बहुत जल्दबाजी में आए थे तो उनके पास में उतने पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्तों से उधार लेके मैडम को बहुत सारे पैसे दे दिए और उन्होंने क्लियरली कह दिया ना कि वो एक दिन मुझको यहाँ से फ्री करा के लेके जाएंगे। तो इसी वजह से किसी भी कस्टमर को मेरे पास आने दें। कुछ दिन तो वो मेरे साथ ही रहे थे, फिर वो चले गए और उन्होंने जाने से पहले मुझे गिफ्ट दिया था जो कि था ये अम्ब्रेला। उन्होंने कहा था ना कि आने के बाद में वो मुझसे शादी करेंगे, लेकिन वो कुतिया मैडम अपने वादे को निभा नहीं पाई और उसने यंग मास्टर से किए हुए अपने वादे को तोड़ दिया और मेरे पास में कस्टमर्स भेज दिए। मैंने खुद को बचाने के चक्कर में उस कस्टमर को मार दिया और क्योंकि अब मैं भी प्योर नहीं बची थी इसी वजह से मैंने उसी दिन सब कुछ खत्म कर दिया। पहले मेरे को लगा था ना कि ये अम्ब्रेला बिल्कुल नॉर्मल है, पर मुझे मरने के बाद जाके पता चला कि इस अम्ब्रेला के अंदर स्पिरिचुअल पावर्स थी और ये उन यंग मास्टर का फैमिली ट्रेजर था। जैसे ही मेरा ब्लड अम्ब्रेला पे गिरा था उसके बाद से ही मैं एवरी स्पिरिट बन गई
और मेरी उसी एवल स्पिरिट का नाम कीलुओ है। सूलिंग बोल रही होती है, अच्छा तो आप ऐसे एक सोल बनी। वैसे कीलुओ कैसे सोल बनी ये समझ में आ गया, पर आपके साथ में क्या हुआ था? आखिर आपके पास में 2 सोल्स कैसे हैं? कीलुओ बोल रही होती है, आगे की कहानी मैं बताती हूँ। कुछ दिनों बाद में ना वो यंग मास्टर वापस आए। उन्होंने सिविल और मार्शल आर्ट दोनों एग्जाम के टॉप किया था और इसी वजह से उन्हें एक जनरल बना दिया गया। जैसे उन्हें पता चला कि अपने प्यार के लिए मैंने कुर्बानी दे दी है, उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पवेलियन के अंदर सबको मरवा दिया, पूरे के पूरे पवेलियन को जला के खाक कर दिया। फिर उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल हाई मॉन्क को वहाँ पे बुलवाया और मेरी सोलो कैसे भी करके यहाँ पर सील करवा दिया। उन्होंने इस पूरे पवेलियन के आसपास में एक फॉर्मेशन सेट करवाई, जिससे कि जो मेरी बॉडी है वो आराम से यहाँ पे रह सके और वक्त के साथ मेरी बॉडी खराब ना हो। उसके बाद में उन्होंने जिंदगी भर ट्राई किया कि वो एक ऐसी टेक्निक को ढूंढ सके जिसका यूज करते हुए मेरे को रिवाइव कर ले, लेकिन जिंदगी भर ट्राई करने के बावजूद भी उन्हें वो नहीं मिली और मेरे कॉफिन के ऊपर ही उन्होंने भी अपने सांसें तोड़ दी। उसके कुछ टाइम बाद में स्विट्जरलैंड रिवाइव कर गई और तब जाके मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपनी बॉडी से बाहर निकल के यिन सोल बनने की। अभी के टाइम में मेरी ये सोल एक अर्थ बाउंड सोल है। सूलिंग बोल रही होती है, उन लड़कियों को क्या जो कि बाहर है। बाइलुओ बताती हैं कि उन सारी लड़कियों को मुझे बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया गया था। आज के टाइम में वो सभी की सभी मेरी लॉयल सर्वेंट्स हैं और हमारी एनर्जी एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है। तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरी सोल इस जगह से बाहर नहीं निकल सकती, इसी वजह से मैं उनको भेजती हूँ ताकि वो बाहर जाके मेरी एनर्जी लेके आ सके। सूलिंग सोच रही होती है, इन्होंने यहाँ पर बातों बातों में अपना इतना बड़ा सीक्रेट हमारे सामने रिवील कर दिया। सूलिंग बोल रही होती है, जितनी भी अर्थ बाउंड स्पिरिट्स होती है उनकी कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह जाती है और इसी वजह से वो लोग कभी भी फ्री नहीं हो पाते। क्या आपकी ऐसी कोई विश है क्या जो कि मैं आपके लिए पूरी कर सकती हूँ, जिससे कि आपकी सोल को फ्रीडम मिल जाए? क्या आपको अपने लवर को फिर से देखना है क्या? बाइलुओ बोल रही होती है, नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो उस बात को ना 1000 साल बीत चुके हैं और अब मुझे उन चीजों से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुमसे यह चाहती हूँ ना कि यहाँ पे लगे हुए फॉर्मेशन को ब्रेक कर दो, जिससे कि जो मेरी ये सोल है ना वो यहाँ से बाहर जा सके। अगर फ्रीडम हासिल करने में तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारे किंग को ना एक बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड दूंगी। मैं गिफ्ट के तौर पे ना खुद को प्रेजेंट कर सकती हूँ। शौक होते हुए सूलिंग बोल रही होती है, पर आखिर मेरे किंग को तुम जानती कैसे हो? बाइलुओ बोल रही होती है, मैंने तुम्हें बताया ना कि कीलुओ भी ना मेरी ही सोल का एक हिस्सा है। जो वो देखती है वो मैं देख सकती हूँ और जो उसने महसूस किया है ना वो सब मुझे पता है, वो मेरा ही एक दूसरा हिस्सा है। सूलिंग बोल रही होती है, फिर तो आपको पक्का से पता होगा कि आखिर कीलुओ ने माउंटेन पे ना किस सारे बुरे काम किए हैं। सब कुछ जानने के बावजूद भी आप मुझसे हेल्प मांग रही हो। हंसते हुए बाइलुओ बोल रही होती है, हाँ मानना पड़ेगा, मेरी कीलुओ ने वहाँ पर ना बहुत सारे बुरे काम किए हैं, पर अगर देखा जाए ना तो उसके ऊपर तुम लोगों ने पहले अटैक किया था, तो इसी वजह से उसे सेल्फ डिफेंस कहा जाएगा। और रही बात तुम्हारे किंग की प्रजाओं को मारने की, तो तुम्हारे जो किंग है ना वो भी काफी द यंग है। वो उस पूरे के पूरे रीजन पे ना कुछ सालों से ही रूल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में मैं 1000 साल पुरानी सोल हूँ और वहाँ पे मैं 1000 साल से रह रही थी। तो अब इसके हिसाब से बताओ कि मैंने क्या गलत किया है। देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बहस करने जाएंगे तो आपस की लड़ाई कभी सॉल्व हो ही नहीं पाएगी। इसी वजह से मेरा पर्सनली मानना है कि लड़ाई को खत्म करते हैं और आपस में दोस्ती कर लेते हैं। इसमें हम दोनों का ही ना बहुत बड़ा बेनिफिट है। सूलिंग बोल रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊँ ट्राई करने के लिए। फिर बाई लोगों की बॉडी को देखते हुए शुआंग बोल रही होती है, कहना पड़ेगा ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, जब ये जिंदा होंगी तो वो कितनी प्यारी लगती होंगी। ये सुन के वहाँ पे बाई लोग शर्माने लगती है। हमारी सूलिंग सोच रही होती है यहाँ की फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए मेरे को कैसे भी करके इस बुक को यहाँ से उठाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो बुक को हाथ लगाती है वो बुक वहाँ से गायब हो जाती है। सूलिंग सोच रही होती है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, यहाँ पर जो बुक रखी हुई थी कि इल्यूजन था। फिर वो पीछे मुड़ते हुए बोल रही होती है, मिस बाइलुओ आपकी जो ये बुक थी ना वो तो गायब हो गई। बाइलुओ बोल रही होती, तुम बहुत भोली हो, अगर उस बुक को उठाना इतना आसान होता तो उसे कोई भी उठा लेता। तुम्हें उसे ढूंढने के लिए अपनी इनहेरिटेंस की पावर का यूज करना पड़ेगा। जब तक कि उस बुक को उसकी जगह से हम हटा नहीं देते तब तक के लिए हम इस फॉर्मेशन को ना तोड़ नहीं पाएंगे। सूलिंग सोच रही होती है, क्या इनहेरिटेंस का यूज करूं, पर मुझे तो वो यूज करना प्रॉपर्ली आता ही नहीं है। तभी जो वहाँ की पूरी बिल्डिंग होती है वो हिलने लगती है, यहाँ तक कि दीवारों के अंदर भी क्रैक आ गए होते हैं। चिल्लाते हुए कीलुओ बोल रही होती है, सूलिंग आखिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि अपनी इनहेरिटेंस की पावर को तुम सही से यूज नहीं कर सकती। अब क्योंकि तुमने यहाँ पर फॉर्मेशन को ब्रेक करने का ट्राई किया है, इसी वजह से इस फॉर्मेशन का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और अब हमारे लिए यहाँ पर बचना बहुत मुश्किल है। सूलिंग बोल रही होती है, इस चीज के बारे में पहले तुमने भी नहीं बताया था। वही शुआंग बोल रही होती है, मैं क्या करूँ। बाइलुओ बताती है कि पिछले 1000 साल से कोई भी इंसान मेरी बॉडी के करीब नहीं आया है।
फॉर्मेशन को टच करना तो बहुत दूर की बात हो गई। मैं तुम लोगों को पहले बताया था ना कि सारी की सारी सिस्टर्स को मेरे लिए सेक्रीफाइस किया गया था। असल में इन सभी को ना इस लिए सेक्रीफाइस किया गया था ताकि अगर कोई भी मेरी बॉडी को टच करने का ट्राई करे तो ये उसे खत्म कर सके। कीलू वो बोल रही होती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? देखने में सारी की सारी सिस्टर्स ना बहुत ही गुस्से में लग रही है। तभी सारे के सारे घोस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सभी लोग अपनी पूरी पावर का यूज करते फाइट कर रहे होते हैं, पर वहाँ पे हमारे शुआंग की गोलियां उनके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करती। जैसे ही एक घोस्ट उसे मारने वाली होती है तभी कीलो वहाँ पे आ जाती है। कीलो वो बोल रही होती है, हमारी फाइट के अंदर तुम मत घुसो, वैसे भी इन घोस्ट के खिलाफ तुम कुछ कर नहीं पाओगी। फिर वो बोल रही होती है, सिस्टर बाइलुओ ये जितनी भी घोस्ट है ये आपकी सर्वेंट है ना, तो ऐसे में आप इन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर देती? बाइलुओ बोल रही होती, इन सभी लोग को ना फॉर्मेशन सप्रेस करके रखा हुआ था और इसी वजह से डर के मारे ये मेरी बात मानती थी। अब जबकि फॉर्मेशन इन लोग को अटैक करने के लिए बोल रहा है तो मैं इनको नहीं रोक सकती। चिढ़ते हुए कीलू वो बोल रही होती है, सूलिंग सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुमने मेरे अम्ब्रेला को तोड़ा ना होता तो मैं इन सारी की सारी घोस्ट को अपने अम्ब्रेला में डाल देती। तभी भाई वो बोलती, सूलिंग एक काम करो, तुम जाके फॉर्मेशन को ब्रेक करने का ट्राई करो, तब तक के लिए इन सभी से ना हम फाइट करते हैं। सूलिंग बोलते ठीक है मैं जा रही हूँ। बुक को देखते हुए सूलिंग सोच रही होती है, अगर देखा जाए तो मैंने इनहेरिटेंस के इल्यूजन को ब्रेक किया था, तो ऐसे में छोटा इल्यूजन मेरे सामने क्या ही है। मुझे याद आ गया ना कि इनहेरिटेंस के अंदर मुझे इल्यूजन को ब्रेक करने के लिए एक फॉर्मूला मिला था, उसका यूज करते मैं किसी फॉर्मेशन को देख सकती हो। फिर उसे देखने में पता चलता है कि असली फॉर्मेशन तो बाइलो की बॉडी के ऊपर लगा हुआ होता है। शॉक होते सूलिंग बोल रही होती है, अच्छा तो ये बुक यहाँ पर थी, इसी वजह ढूंढने के बावजूद भी ना मुझे नहीं मिल रही थी। चिल्लाते हुए कीलुओ बोल रही होती है, क्या हुआ, अगर तुम्हें बुक मिल गई है तुम कुछ कर क्यों नहीं रही? वहीं बाइलुओ भी बोल रही होती है, प्लीज सोचिए मत, उस बुक को बाहर निकालिए, यही सही रहेगा। कीलुओ बोल रही होती है, लेकिन अगर उस बुक को बाहर निकाल दिया गया तो आपकी जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ऐसे में आपके पास रिवाइव होने के कोई चांस नहीं बचेंगे। बाइलुओ बोल रही होती है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई चांस, रियलिटी तो ये है कि 1000 साल पहले मैं मर चुकी हूँ और उसके बाद से घोस्ट बन के मैं यहाँ पर कैद हूँ, मुझे बस कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मिस सूलिंग हेजिटेट मत करिए और फटाफट से उस बुक को बाहर निकाल दीजिए। सूलिंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस बुक को बाहर निकालने लगती है। सूलिंग सोच रही होती है, इस बुक को बाहर निकालते हुए मुझे ये ध्यान रखना होगा कि इनकी बॉडी को मैं बिल्कुल भी डैमेज ना करूं। थोड़ी देर ट्राई करने के बाद में सूलिंग बुक को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। वही बुक के बाहर निकलते ही बाइलुओ की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। बाइलुओ बोल रही होती है, मुझे पता ही था ऐसा कुछ होने वाला है, इसी वजह से मुझे बॉडी को हार्म करने को लेके बिल्कुल भी डर नहीं था। कीलुओ बोल रही होती है, फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई तो ऐसे में सारी की सारी घोस्ट हम पे अटैक क्यों कर रही हैं? ये यहाँ से आके गायब क्यों नहीं हो रही? उल्टा इनकी पावर ना पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। तभी ये घोस्ट कीलुओ के ऊपर भारी पड़ जाती है, लेकिन तभी शुआंग अपने ब्लड्स का यूज करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। सूलिंग बताती है कि यहाँ की सील टूट चुकी है, तो ऐसे में यहाँ पे फाइट करते रहने में कोई फायदा नहीं, फटाफट से यहाँ से बाहर निकलो। फिर पूरी स्पीड के साथ में वो सभी लोग वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। वही सारी की सारी घोस्ट आपस में मिलके एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गए होते हैं। सूलिंग बोल रही होती है, बस हम लोग बाहर निकल ही गए। बाहर निकलने के बाद में बाइलुओ बोल रही होती है, पूरे 1000 साल बाद मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ, सच में ये फीलिंग ना बहुत ज्यादा कमाल की है। तभी शुआंग को फेंकते हुए सूलिंग बोल रही होती है, बिग सिस्टर शुआंग को लेकर यहाँ से भाग जाइए, हमारे पीछे शेर पहाड़ी है, मैं इन स्पिरिट्स को ना वहाँ पे आने नहीं दूंगी, वरना फालतू में ही ना हमारे किंग के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इन सभी घोस्ट को मैं यहीं पे खत्म करके जाऊंगी। तभी उसके पास में आते हुए बाइलुओ बोल रही होती है, यहाँ पे ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं यहाँ से भाग गई और आपको कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कीलुओ बोल रही होती है, अगर सिस्टर नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊंगी। शुआंग बोल रही होती है, आप लोग तो पावरफुल हो लेकिन मैं तो एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ ना, क्या आप लोग फाइट करने से पहले मेरे को बस स्टैंड के पास में छोड़ दोगे क्या? अपनी तरफ घोस्ट को आते हुए देख के सूलिंग सोच रही होती है, हम नहीं बचने वाले, हम पावरफुल हैं पर इतने भी नहीं कि इतने पावरफुल घोस्ट को आराम से संभाल ले। लेकिन तभी उसके सामने आता है हमारा हीरो लायन किंग और अपने सिर्फ एक दहाड़ के अंदर सारी सोच को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारा हीरो बोल रहा होता है, फाइनली मैं टाइम पे यहाँ पर पहुंच गया। सूलिंग तुम ठीक तो हो ना? वहीं अपने किंग को देख के हमारी सूलिंग खुशी के मारे रोने लगती है। बाइलुओ सोच रही होती है, ये वही लायन है ना जिसने कीलुओ से फाइट करी थी, अब ये उस टाइम के मुकाबले कम से कम भी 10 गुना पावरफुल हो चुका है। मेरे पास में पूरे 1000 साल कल्टीवेशन है, फिर भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं ना कि इसके एक अटैक को भी मैं प्रॉपर्ली संभाल पाऊं। तभी आगे बढ़ते हुए कीलुओ बोल रही होती है, बेवकूफ कहीं के, तुम थोड़े पागल हो क्या? तुम्हारे इस अटैक की वजह से हमारी सोच भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। तभी कीलुओ को पकड़ते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता, तुम तो वो डीमन हो ना जिसकी जान मैंने उस दिन बख्श दी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरे सामने आने की? तभी बाइलुओ बोल रही होती, लायन किंग मैं आपको ग्रीट करती हूँ, मैंने आपकी पावर को ना काफी टाइम से एडमायर किया है
और आपकी स्लेव बनने में मुझे खुशी होगी। शौक होते हुए कीलू वो बोल रही होती है क्या स्लेव बनने में। वही हमारा हीरो बोल रहा होता है सूलिंग यहाँ पे चल क्या रहा है और आखिर लड़की कौन है। पूरी कहानी को सुनने के बाद में हमारा हीरो बोल रहा होता है तो तुम हो इस अम्ब्रेला की असली मालिक। वाइल वो बोल रही होती है हाँ आपने सही समझा, जितने भी एंशिएंट रिलिक होते हैं उन सभी के पास में अपने मास्टर और अपनी इनहेरिटेंस होती है। लायन माउंटेन के ऊपर पक्का से आपको एक कॉफिन मिला होगा, उसकी इनहेरिटेंस की पावर अभी सूलिंग के पास में है। और हमारा जो एक केव था ना ये भी एक रेलिक था, और हमारा जो इनहेरिटेंस है वो है ये वर्डलेस हेवनली बुक। इन सभी चीजों के अंदर ना एंशिएंट पावर्स हैं। जितना मुझे पता है ना आपकी लायन किंग केव वो भी एक बहुत ही पावरफुल एंशिएंट रेलिक है। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ किंग आपके पास में कौन सी इनहेरिटेंस है। हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या इनहेरिटेंस, क्या जो मेरा सिस्टम है वो इनहेरिटेंस है क्या। मुझे नहीं लगता वो इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, मेरे से पहले इस केव का ना कोई मालिक भी नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ की इनहेरिटेंस जियायोन के पास में हो। वैसे इसकी शक्ल देख के लग नहीं रहा ना कि इन चीजों के बारे में इसे कुछ भी पता है। हंसते हुए बाइल वो बोल रही होती है लगता है कि हमारे महान लायन किंग इस चीज के बारे में ना बात नहीं करना चाह रहे हैं। जब से स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर कर रही है उसके बाद से रेलिक्स की जितनी पावर थी ना वह वीकन कर रही है। अगर आज के टाइम के अंदर किसी को भी एंशिएंट पावर्स मिल जाती है तो आप कह सकते हो कि उसकी पावर ना काफी ज्यादा होगी। सूलिंग बोल रही होती है किंग जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही थी तब मुझे भी काफी चीजें पता चली। बाइलो जो यहाँ पे बोल रही है ना वो काफी हद तक सच है। काफी सारी ह्यूमन फोर्सेस के पीछे भी एंशिएंट पावर्स हैं और उन्हीं के दम पे वो लोग ग्रो कर पा रहे हैं। जितने भी एस रैंक या उससे ऊपर के वीकनेस होते हैं सबसे पावरफुल इनहेरिटेंस की पावर ना उन लोगों को दी जाती है। उसके बाद मिलती है ए रैंक और बी रैंक वालों को। सभी को पता है कि अवेकनिंग की पावर बंदे के टैलेंट पर डिसाइड होती है, लेकिन जो इनहेरिटेंस उन लोगों को मिलती है उसको वो लोग अलग पावर सिस्टम में काउंट करते हैं। आपको तो पता ही है कि मैं वहाँ पे स्पाई के तौर पे काम कर रही थी, इसी वजह से मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जान पाई। हमारा हीरो बोल रहा होता है तुमने ऑलरेडी काफी अच्छा काम किया है, ये इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में ना हमारी काफी हेल्प करेगी। मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के लोगों यहाँ पे बहुत ही भारी लॉस हुआ है, तो इसी वजह से इस जगह को वो लोग ना ऐसे नहीं छोड़ने वाले, और अगर वो यहाँ पर आएंगे तो पक्का से माउंटेन के पीछे ही पड़ेंगे। बाइल वो बोल रही होती है किंग क्या आप यहाँ पर हम लोगों को ब्लेम करना ट्राई कर रहे हो। ये बात सच है ना कि हमारा पवेलियन और आपका माउंटेन एक ही जगह से एनर्जी लेता है और इसी वजह से हम लोग की किस्मत भी ना आपस में जुड़ी हुई है। कील वो बोल रही होती है मुझे समझ में नहीं आ रहा हम लोग इतने पावरफुल होने के बावजूद भी ह्यूमन से आखिर डर क्यों रहे हैं। वो ह्यूमन हमारा बिगाड़ी क्या लेंगे। हमारा हीरो बोल रहा होता है अच्छा वो क्या बिगाड़ लेंगे, क्या उनके वेपन के सामने 5 मिनट के लिए भी तुम टिक सकती हो क्या। मैं ये बात मानता हूँ कि एक बार के लिए तुम बुलेट को संभाल लोगे, पर आखिर टैंक और प्लेन्स का क्या। अगर उन लोगों ने गलती से भी न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया तब तो हम लोग का नाम निशान नहीं बचेगा। कील वो बोल रही होती है किंग वो हम पे बार बार इसी वजह से अटैक करते हैं ताकि हमारी स्पिरिचुअल वेन्स को हमसे छीन सके, पर कैसा हो कि अगर इन वेन्स को मैं छुपा दूं तो। आर्ट्स ऑफ एन्चेंटमेंट के अंदर मुझे मास्टरी है, अगर आप ये पे भरोसा दिखाओ तो मैं आपके लिए स्पिरिचुअल को छुपा सकती हूँ। किसी भी इंसान को ना कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारे माउंटेन के ऊपर कोई स्पिरिचुअल वेन भी है। उसके ये बात सुनने के बाद में हमारा हीरो उसे कोई जवाब नहीं देता। बाइल वो बोल रही होती है लगता है कि आप अभी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, सूलिंग मुझे वो बुक दो ना। कील वो बोल रही होती है सिस्टर आप कर क्या रही हो। तभी झुकते हुए बाइल वो बोल रही होती है मैं आपके स्लेव बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, प्लीज किंग मेरे इस अम्ब्रेला और बुक का गिफ्ट के तौर पर एक्सेप्ट कर लीजिए। इससे हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जिससे कि मैं चाह के भी आपको धोखा नहीं दे पाऊंगी। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपकी स्लेव बनने के लिए एक होस्ट आपको बहुत सारे आइटम दे रही है, क्या आप इन सारे के सारे आइटम्स को एक्सेप्ट करना चाहोगे क्या। खुश होते हुए हमारा हीरो भी सोच रहा होता है मुझे तो काफी ज्यादा फायदे हो गए। सुआंग सोच रही होती है फिर बाइलो ने कुछ बड़ा काम नहीं किया, ये जो अम्ब्रेला है ना ये उनको उनके बॉयफ्रेंड से मिला था, और रही बात बुक की ये सिस्टर सूलिंग ने ढूंढी है। दोनों ही चीजें किंग को देके यहाँ पर कितनी कूल बन रही है। वही हमारा हीरो सोच रहा होता है इस बुक का नाम बिल्कुल सही है, इसका नाम है वर्डलेस हेवनली बुक। सच में इस पूरी किताब के अंदर ना एक वर्ड नहीं लिखा हुआ। तभी सिस्टम बोलता है होस्ट आपने हेवनली बुक का एक पन्ना पढ़ लिया, इसी वजह से आपकी इंटेलिजेंस 2 पॉइंट से बढ़ रही है। रोते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है सिस्टम तुम पागल हो क्या, मैं पढ़ नहीं रहा मैं बस देख रहा हूँ। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके सामने कुछ वर्ड्स अपीयर होने लगते हैं। हमारा हीरो सोच रहा होता है लगता है कि मैं इंटेलिजेंस बढ़ने की वजह से अब मैं देख पा रहा हूँ। फिर बुक के सारे वर्ड्स को पढ़ते ही वो काफी शौक आता है। आगे हम देखते हैं हमारा हीरो सभी को लेके माउंटेन पे आ गया होता है। वहीं जब व्हाइट टाइगर इन सभी लोगों को क्लिफ से आते हुए देखती है तो काफी नाराज हो जाती है। आगे जैसे ही हमारा हीरो वो अपनी केव के अंदर पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि व्हाइट टाइगर वहाँ पे नहीं होती। चिल्लाते हुए लायन किंग बोल रहा होता है व्हाइट टाइगर तुम कहाँ पर हो, सामने आओ। लेकिन तब तक उसको पता चल जाता है कि व्हाइट टाइगर वहाँ जा चुकी है।
सिर्फ वो वहाँ से गई ही नहीं है, उसने केव को भी गंदा कर दिया है और गुस्से में फ्लोर के ऊपर बहुत सारी खरोंचें भी मारी है। चिल्लाते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है, व्हाइट टाइगर तुम्हें वापस आना ही होगा, मेरी केव के अंदर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती। तभी अंदर आते बाकी लड़कियां बोल रही होती हैं, तो ये आपकी केव को हम लोग ना पहली बार देख रहे हैं। तभी सभी लोग को बाहर आते हुए हमारा लायन किंग बोल रहा होता है, बाहर चलो, अब हम सभी लोग ना बाहर ही बात करेंगे। थोड़ी ही देर में उसने अपनी सारी फोर्सेस को इकट्ठा कर लिया होता है। लायन किंग बोल रहा होता है, आप सभी लोगों को पता है, ह्यूमंस को पता चल चुका है कि हमारे माउंटेन पे काफी कमाल की एनर्जी है और उसी को पाने के लिए बार बार वो लोग हमारे ऊपर अटैक भी करते हैं। तो इसी वजह से मैं इस बार कुछ ऐसे लोगों को लेके आया हूँ जिनके पास में ऐसी फॉर्मेशन है जिसका यूज करते हुए माउंटेन को छुपा देंगे। बियर बोल रहा होता है, किंग मुझे आपसे ना एक बात कहनी थी, प्लीज इन लड़कियों के ऊपर भरोसा मत करिए, ये अच्छी नहीं है। इन लोगों ने पहले ना हमारे साथियों को मार रखा है, इसी वजह से अगर मेरा बात माने तो इनके ऊपर भरोसा करना बिल्कुल गलत होगा। हमारा हीरो बोल रहा होता है, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, पर सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे स्लेव बनने के लिए ये तैयार हो चुके हैं, तो इसी वजह धोखा देने का कोई चांस ही नहीं बचता। और दूसरी बात यह है ना कि अभी हमारे काफी सारे दुश्मन बन चुके हैं, अगर ऐसे में अपने माउंटेन को हम खुला छोड़ के रखेंगे तो हमें एक दिन पक्का से बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए बेटर यही है ना कि इनको भी अपनी टीम में ले लो। तभी बाइलू वो बोल रही होती है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे पता है ना कि किस मेथड का यूज करते हुए हम माउंटेन को छुपा सकते हैं, और फिलहाल वो मेथड मेरे पास में नहीं है। उसे पाने के लिए हम लोगों को एंशिएंट रूइंस में जाना पड़ेगा, जहाँ से हम लोगों को हेरिटेज की पावर मिलेगी। शौक होते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है, क्या इस चीज के बारे में तूने पहले क्यों नहीं बताया। कील वो बोल रही होती है, सूलिंग सभी को बताओ ना कि उसकी लोकेशन आखिर है क्या। कील वो बोल रही होती है, पर वहाँ पे तो बहुत सारे खतरनाक बीस्ट रहते हैं, जिस जगह ये लोग बात कर रहे हैं ना वो यहाँ से 200 मील दूर है और उसका नाम है कॉन्ग माउंटेन। आगे हमारा हीरो उसके साथ ही कॉन्ग माउंटेन के सफर पर निकल गए होते हैं। अपने सामने वाली रिवर को देखते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है, तो काफी बड़ी रिवर है, लगता है कि माउंटेन तक पहुंचने के लिए हमें इसे क्रॉस करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर अपने यंग फॉर्म में आया हूँ, अगर रियल बॉडी में आया होता तो एक बार के लिए उड़ जाना पॉसिबल भी होता। बाइलुओ बोल रही होती है, कीलुओ पहले तो यहाँ पर रिवर नहीं हुआ करती थी ना। तभी कीलुओ बताती है कि पूरे 1000 साल बीत चुके हैं और इन 1000 सालों के अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी एक रिवर आ गई होगी। सूलिंग सोच रही होती है, डे के टाइम में मैं अपने स्पीड फॉर्म में नहीं आ सकती, तो इसी वजह से उड़ के आना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी किंग की हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। तभी सूलिंग को आगे बढ़ते हुए देख के हमारा हीरो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। सूलिंग बताती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको शायद ये पता नहीं है पर मैं स्विमिंग में बहुत ज्यादा कमाल की हूँ, मैं आगे जाके चेक करके आती हूँ कि रिवर सेफ है या नहीं। ये बोलते हुए सूलिंग पानी में कूद जाती है। वहीं बियर ग्रिल्स बोल रहा होता है, ब्रदर आपने रिवर में मेरे को क्यों नहीं भेजा, आपको तो पता ही है ना कि हम बियर स्विम करने में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, और अगर ऐसे में अंदर कोई खतरा भी मिला तो मैं फाइट भी तो कर सकता हूँ ना। तभी हमारा हीरो बोल रहा होता है, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें स्विम सूट में देखना कौन पसंद करेगा, फैंस को खुश करना था, इसी वजह सूलिंग को भेजा। तो आज का तो हमारा ये वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था और सबसे बढ़िया पार्ट था लास्ट वाला। सच में हमारे बेचारे भाई बियर ग्रिल्स को स्विम सूट में किसी को ही देखना है, सबसे बढ़िया तो लगी सूलिंग। तो अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।